हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूं मैं आपके साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए लेक्चर के साथ। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नैंड गेट से अगर हम बाकी और अदर गेट्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है। नॉर गेट से अगर हम बाकी अदर्स ऑल गेट की हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए कितने नॉर गेट की आवश्यकता होती है। और एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी को साथ ही साथ इस नॉर गेट की प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो था नंबर ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट टू इम्प्लीमेंट ऑल गेट्स। ठीक है कि नैंड गेट और नॉर गेट से बाकी हम अदर गेट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। नैंड गेट और नॉर गेट की बात करें हम तो इसे हम कहते हैं क्या, यूनिवर्सल गेट। क्यों कहते हैं? हमारा जो टॉपिक है उसी के कारण इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस गेट के थ्रू हम बाकी सारे गेट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑल गेट इंप्लीमेंट हो सकता है। क्लियर है? तो हम क्या क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं? तो अगर हम नैंड गेट से और नॉर गेट से बाकी जो भी गेट है उनको इंप्लीमेंट करेंगे। कौन कौन सा? नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। तो आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा ताकि आपको ये नंबर ऑफ नैंड गेट और नंबर ऑफ नॉर गेट जो है उसको याद करने में आसानी हो। पहले कौन? नॉट गेट, फिर एंड गेट, उसके बाद और, उसके बाद एक्सॉर, उसके बाद एक्सनॉर। सीक्वेंस तो याद करना आसान है। सब यहां से देखिए और है, ठीक है, उससे एक बढ़ जाएगा एक्स और हो जाएगा, उसके बाद दो बढ़ जाएगा तो एक्स नॉर हो जाएगा। यहां से तो ये याद है। पहला वाला याद रखिएगा, जो पहले एक ही इनपुट हम किस में देते हैं? नॉट गेट में, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा क्योंकि इसमें एक ही इनपुट होता है। दूसरा है हमारे पास कौन सा? एंड गेट, उसके बाद और गेट, और और गेट के बाद क्या होता है कि बढ़ते जाता है, नीचे में सारे के सारे और हैं। ठीक है, ऊपर में तो हो गया एक नॉट गेट वाला क्योंकि एक इनपुट है, और इसके नीचे जो भी है उसमें और है, देखिए और, ठीक है, उसका एक बढ़ जाएगा एक्स बढ़ जाएगा एक्स और उसके बाद दो बढ़ जाएगा एक्स एन, तो हो जाएगा एक्स नॉर। ये याद हो जाएगा। तो बीच में बाकी जो बचा वो हो गया एंड गेट। क्लियर है? ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अगर हम नैंड गेट से नॉट गेट इंप्लीमेंट करते हैं तो एक नैंड गेट की आवश्यकता होती है। एंड गेट इंप्लीमेंट करते हैं तो दो की, और गेट इंप्लीमेंट करते हैं तो तीन की, एक्सनॉर गेट इंप्लीमेंट करते हैं तो चार की, और एक्सनॉर गेट इंप्लीमेंट करते हैं तो पांच की। क्लियर है? यानी एक दो तीन चार पांच सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। यहां से कंटिन्यू करेंगे एक दो तीन चार पांच। ठीक है, अब आपके बात है कि हमको क्या करना है कि अब नॉर गेट से अगर हम बाकी के गेट्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इन पांचों को, तो हमें कितने नॉर गेट की आवश्यकता होगी वो देख लेते हैं। तो आप कुछ नहीं याद करना है, पहले वाले को उसी तरह छोड़ देना है, एक के पास एक और बाकी को उल्टा कर देना है। दो यहां आ जाएगा और तीन यहां आ जाएगा, उसी तरह चार यहां आ जाएगा और पांच यहां आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कितने नॉर गेट की आवश्यकता होगी बाकी गेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्लियर है? उम्मीद करते आपको याद हो गया। इसके बाद हम लोग नैंड गेट से नॉर गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और नॉर गेट से नैंड गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नैंड गेट से नॉर गेट और नॉर गेट से नैंड गेट। तो इसमें कितने गेट्स की आवश्यकता होगी? तो इसमें आवश्यकता होगी आपके पास कितने? चार की। अगर नैंड से हमको नॉर बनाना है तो चार नैंड गेट की आवश्यकता होगी, और नॉर से नैंड बनाना है आपको तो चार आपके पास नॉर गेट की आवश्यकता होगी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद होगा और आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा क्या था वो? एक्सॉर गेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा जो है एक्सॉर गेट है, ये ए एक्सॉर बी, एक्सॉर का सिंबल है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफिनेशन क्या होता है हमारा? ए बार बी प्लस ए बी बार। क्लियर है? अगर हम ए और बी इनपुट है, ठीक है, तो अगर आउटपुट निकालना चाहें तो जीरो को जीरो के साथ हम एक्सॉर करेंगे तो हमको जीरो मिलेगा,
जीरो को 1 के साथ एक्सोर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 0 के साथ एक्सोर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 1 के साथ एक्सोर करेंगे तो ये 0 मिलेगा। आप यहाँ इसके डिफिनेशन में चेक कर सकते हैं। एक इनपुट हम चेक कर देते हैं, 0 को और 0 को। ए अगर 0 है तो ए बार हमारा 1 हो जाएगा, बी तो हमारा कितना है 0 है, प्लस ए हमारा 0 है, और बी बार, बी अगर 0 है तो बी बार 1 हो जाएगा। तो 1 गुने 0 हमारे पास हो गया 0, और 0 गुने 1 हो गया हमारे पास 0। 0 में 0 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है तब? ठीक है, तो इसका हम शॉर्ट में ये भी याद कर सकते हैं कि अगर हमारा इनपुट सेम होता है, क्या होता है, इनपुट अगर हमारे पास सेम होता है तो आउटपुट इसका 0 आता है। ठीक है, इनपुट क्या आता है, सेम आता है तो आउटपुट हमारा 0 आता है। जैसे आप देखिए इनपुट 0 0 सेम है, इनपुट 1 1 सेम है, तो आउटपुट कितना आ गया है 0 आ गया है। और अगर इनपुट अलग होगा, जैसे 0 है 1 है या 1 है 0 है, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। सेम इनपुट पे आउटपुट 0 आएगा। क्लियर है तब? अब हम क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास है ए एक्सॉर ए करेंगे तो 0, ए एक्सॉर ए बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, ए एक्सॉर 0 करेंगे तो हमारे पास ए आएगा, ए एक्सॉर 1 करेंगे तो हमारे पास ए बार आएगा, ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए अगर हम n टाइम्स करेंगे तो ये हमारा 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। क्लियर है? ये कितना आएगा हमारे पास, 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। क्लियर है, कैसे आता है हम इसको देख लेते हैं। 1 नहीं, यहाँ पे a आ जाएगा, 0 भी आ सकता है और a भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पहले प्रॉपर्टी की बात करें, a एक्सॉर a, अगर a को a के साथ एक्सॉर करें तो 0 आएगा। आप ऐसे समझिए, अभी मैंने बताया था अगर इनपुट सेम होता है तो आउटपुट कितना आता है 0। तो यहाँ इनपुट a है और a है, दोनों सेम है, तो आउटपुट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये क्लियर है। दूसरा बोलता है a प्लस a बार 1 होना चाहिए, और मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि अगर आपका इनपुट डिफरेंट है तो हमेशा आंसर कितना आएगा, इसका 1 आएगा। एक इनपुट a है और दूसरा इनपुट a बार है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इनपुट आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, पर नेक्स्ट है अगर a को हम 0 के साथ एक्सॉर कराते हैं तो a आता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझें, अगर हम a को 1 मान लेते हैं, 1 को अगर हम एक्सॉर कराएं 0 के साथ, तो ट्रुथ टेबल देखिए, 1 को एक्सॉर कराएं 0 के साथ तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, हम a को, ये a है, इसको हम 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं और एक्सॉर कराते हैं हम 0 के साथ, तो ये हमारा क्या आ जाता है 0 आ जाता है। देखिए 0 को 0 के साथ एक्सॉर करें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब हम a को 1 माने थे तो हमारा आंसर 1 आया, जब a को 0 माने थे तो आंसर हमारा 0 आया। यानी कि a को हम 0 के साथ एक्सॉर कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a को हम एक्सॉर कराते हैं 1 के साथ तो क्या आता है a बार आता है। इसको कहते हैं, हम a को एक बार मान लेते हैं 1, a को क्या मान लेते हैं एक बार 1 मान लेंगे, और a को मान लेंगे एक बार 0। तो जब हम a को 1 मानते हैं तो यहाँ रखेंगे अगर हम, तो 1 को हम एक्सॉर कराते हैं 1 के साथ तो हमारा कितना आ जाएगा, सेम इनपुट है तो आउटपुट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम a को 0 मान लें तो यहाँ पे 0 एक्सॉर कराते हैं 1 के साथ, 0 को एक्सॉर कराते हैं 1 के साथ, तो इनपुट अगर डिफरेंट है तो आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। अब देखिए अगर हम a को 1 माने तो हमारे पास आउटपुट कितना आ गया है 0 आ गया है, आया है। a को हम यहाँ पे 1 माने हैं तो आउटपुट कितना आ गया है 0 आ गया। हम बोल सकते हैं कि ये हमारा a का बार है ना। अगर हम इनपुट को 0 माने हैं तो आउटपुट हमारे पास 1 आया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे पास a बार है। तो यानी अगर a को एक्सॉर कराते हैं 1 के साथ तो ये हमारे पास a बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है a एक्सॉर a एक्सॉर a एक्सॉर a n टाइम्स। n टाइम्स कहने का मतलब है कि हम एक बार कह सकते हैं कि हमारे पास n जो होगा वो इवन होगा, और दूसरे केस में n जो होगा हमारे पास ऑड होगा। n कहने का इवन मतलब क्या है कि हो सकता है कि a जो है एक्सॉर कराना पड़ जाए हमको 4 बार। कितनी बार, 4 बार हो सकता है।
हो सकता है। तो अभी हमने देखा था कि अगर बस इनपुट सेम है तो XOR कराने पर कितना आता है, 0 आता है। ये XOR छोड़ते हैं, ये भी इनपुट सेम है, XOR कराने कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये भी इनपुट सेम है, 0 है, 0, इसको XOR कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इवन के केस में लेके चले तो हमारे पास आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन ऑड के केस में अगर हम लेके चलते हैं, जैसे कि हम कराते हैं A XOR A और XOR A, ठीक है। तो देखिए ये A XOR A सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 और XOR A। अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी देखा था कि 0 को अगर हम A के साथ, सी ऑफ प्रॉपर्टी देखिए, 0 को अगर हम A के साथ XOR कराते हैं तो हमारा आउटपुट कितना आता है, A आता है। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। क्लियर है। तो इवन के केस में 0 आ जाएगा और ऑड के केस में A आ जाएगा। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, 0 भी हो सकता है और A भी हो सकता है। 0 इवन के केस में और A जो होगा वो ऑड के केस में। हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। क्लियर है। था नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा लास्ट टॉपिक जो है XNOR गेट प्रॉपर्टी। ये जो होता है आपका वो XOR गेट का जस्ट उल्टा होता है। यहां देखिए सेम पे कितना आया था, आउटपुट 0 आया था। तो XNOR के केस पे सेम में हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा। यहां देखिए 0 0 है, यहां देखिए 1 1 है। यहां पे अगर हम सेम की बात करें तो सेम के केस में हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है। तो सेम जब इनपुट देंगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा, और जब डिफरेंट इनपुट देंगे हम तो आउटपुट हमारे पास 0 आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारा जो XNOR गेट का सिंबल है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो AB प्लस A बार B बार। फर्स्ट वाले इनपुट से हम चेक कर लेते हैं आउटपुट को। A कितना है, 0, B कितना है, 0, ठीक है। A 0 है तो 0 गुना 0 प्लस A 0 है तो A बार आपका 1 हो जाएगा, B 0 है तो B बार आपका 1 हो जाएगा। ये हो गया 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो आउटपुट हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह बाकी का भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि A को अगर हम XNOR कराते हैं A के साथ तो ये हमारे पास आता है क्या, 1 आता है। सेम टू सेम, यानी कि XOR का जस्ट ये उल्टा हो जाएगा। XOR का जस्ट ये उल्टा, अगर आपको याद हो तो A XOR A कितना आया था, A XOR आपका A जो होता है वो 0 आया था, लेकिन यहाँ पे A XNOR A जो होगा वो 1 आएगा। A XNOR A बार आपका 0 आएगा, ठीक है। A को 1 के साथ XNOR कराएंगे तो A आएगा, A को 0 के साथ XNOR कराएंगे तो A बार आएगा, और उसी तरह A XNOR A XNOR A XNOR A n टाइम तक चलता रहेगा। तो इसका भी आंसर जो आपका आएगा वो या तो 1 आ सकता है या A आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्लियर है। तो देख लेते हैं। उसी तरह अगर A है और A है, दोनों का इनपुट सेम है तो सेम इनपुट पर आउटपुट कितना आता है, 1 आता है। तो ये आपका 1 हो जाएगा आंसर। A है और A बार है, दोनों का इनपुट क्या है, अलग अलग है। तो डिफरेंट इनपुट पे आपका आउटपुट जो आता है वो 0 आता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। अगर A को हम 1 के साथ XNOR कराते हैं तो आपके पास A आता है। देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि दो केस ले लेंगे ना, एक ले लेंगे A बराबर 0 और एक ले लेंगे हम A बराबर 1। अगर A बराबर 0 तो इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको A XNOR 1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 0 XNOR 1। तो 0 के साथ 0 और 1 को XNOR कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। और जब हम A हमारे पास 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 XNOR 1। तो 1 के साथ 1 को कराएंगे हम XNOR तो हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो देखिए, तो A को हम माने थे 0, A को कितना माने थे, 0। तो हमारे पास आउटपुट 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये A है, ठीक है। हम A को 1 माने तो आउटपुट कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, A है। तो इसका मतलब A को हम XNOR कराएं A के साथ तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, A आएगा। क्लियर है। अब देखिए A को हम कराते हैं 0 के साथ, ठीक है। यहां भी हम क्या मानेंगे, A को मान लेंगे 0 एक केस में, और एक केस में A को मान लेंगे 1। तो 0 केस में हम करेंगे क्या कि 0 और XNOR 0 करेंगे तो हमारे पास सेम इनपुट है, सेम इनपुट केस में आंसर 1 आता है।
और अगर हम इसको एक 1 माने हैं, 1 को इग्नोर कराएंगे 0 के साथ, या इस प्रॉपर्टीज में, तो अगर डिफरेंट इनपुट है तो हमारे पास आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अगर इनपुट ए था तो आउटपुट ए 1 आ गया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए का बार है। अगर हम इनपुट 1 लेके चले तो आउटपुट कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये भी क्या ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए बार है। तब ये कह सकते हैं कि हम ए को 0 के साथ इग्नोर कराएंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो एक बार आएगा, एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर है? ये नेक्स्ट वाला है, इसमें भी हम 2 केस मान लेते हैं। एक केस मान लेते हैं हम इवन वाले को, एक केस मान लेते हैं हम ऑड वाले को। इवन वाले फिर हम क्या करते हैं, 4 कंडीशन ले लेते हैं, ए इग्नोर ए, इग्नोर ए और इग्नोर ए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए और ए सेम है, तो सेम के केस में 1 आ जाएगा। ए और ए सेम है, 1 आ जाएगा। फिर से इसको हम इग्नोर कराएंगे, सेम है, इग्नोर कराने पे फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा। क्लियर है? ऑड के केस में क्या होगा, ए इग्नोर ए और इग्नोर ए, हम 3 ही लेके चल रहे हैं। तो ए को अगर हम ए के साथ इग्नोर कराते हैं तो हमारे पास सेम इनपुट है, सेम इनपुट पे आउटपुट 1 आ जाएगा, इग्नोर ए। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखिए, सी वाला ए को इग्नोर के साथ 1 के साथ इग्नोर कराएंगे तो ए आता है, तो 1 को ए के साथ इग्नोर कराएंगे तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक केस में आउटपुट 1 आया, एक केस में आउटपुट ए आया, तो इसका आउटपुट 1 भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। 1 कब होगा, जब हमारे पास इनपुट इवन नंबर में हो, और ए कब होगा, जब हमारा आउटपुट ऑड नंबर में हो। क्लियर है? तो ये हमारा जो आज का वीडियो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।